गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 हिंदी मीडियम, विषय विज्ञान, पाठ 1 फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन। सर्वप्रथम पहला प्रश्न दिया गया है आपको, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है जर्सी की नस्ल है घोड़े, गायों, भैंस, बकरियों। सही उत्तर है आपका गायों। जर्सी किसकी नस्ल है? गायों की। दूसरा देखिए, खरीफ फसल है सरसों, चना, गेहूं, बाजरा। सही उत्तर है आपका बाजरा। आगे देखिए, पशुपालन से संबंधित है पोल्ट्री, मछली पालन, एपीकल्चर, सभी घरेलू। सही उत्तर है आपका सभी घरेलू जानवरों। आगे देखिए, मार्च और अप्रैल तक बोई जाने वाली फसलें हैं रबी फसलें, औषधीय फसलें, खरीफ फसलें, रेशेदार फसलें। सही उत्तर है आपका रबी फसलें। पौधों को बड़े पैमाने पर पानी देने को कहा जाता है ओसाना, परिवहन, सिंचाई, अंकुरण। सही उत्तर है सिंचाई। अनाज को भूसे से अलग करना कहा जाता है थ्रेशिंग, कटाई, संकरण, ओसाना। क्या कहा जाता है? ओसाना। सही उत्तर है आपका ओसाना। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, नई किस्मों का उत्पादन करने के लिए पौधों के क्रॉस प्रजनन को संकरण कहा जाता है। सही रिक्त स्थान में आपके आएगा उत्तर संकरण। आगे देखिए, दूसरा दिया गया है, पशु प्लेग और खुरपका रोग मवेशियों में एक वायरस के कारण होता है। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा का पहला रिक्त स्थान पशु प्लेग और के बाद वाले दूसरे रिक्त स्थान में आएगा खुरपका। आगे देखिए, बरसात के मौसम की फसलों को खरीफ फसलें कहा जाता है। रिक्त स्थान में आएगा खरीफ फसलें। मक्का एक खरीफ फसल है। संकरण में फसलों की विभिन्न किस्मों के बीज प्रजनन शामिल होते हैं। रिक्त स्थान में आएगा बीज। तीसरा देखिए, स्तंभ ए के साथ स्तंभ बी का मिलान कीजिए। हैरो, इसका उत्तर होगा निराई। बुवाई, इसका उत्तर होगा बीज ड्रिल। हसिया, इसका उत्तर होगा कटाई। निराई, इसका उत्तर होगा अवांछनीय पौधों को हटाना। जुताई, इसका सही उत्तर होगा मिट्टी की खोदाई और उलट पलट करना। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है, बीज बुवाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। उत्तर है, बीज ड्रिल मशीन का उपयोग करना बेहतर तरीका है। एक बीज ड्रिल मशीन एक लंबी धातु ट्यूब होती है। इसमें शीर्ष पर एक कीप लगी रहती है जहां बीज डाले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, संकरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, पौधों के क्रॉस प्रजनन के परिणाम स्वरूप फसलों की नई किस्में पैदा होती है। संकर विकसित करने की प्रक्रिया को संकरण या क्रॉसिंग के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर देखिए, रबी फसलों और खरीफ फसलों में से प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न के सामने ही उत्तर लिखा है। रबी की फसलें हैं गेहूं, राई, सरसों, और खरीफ की फसलें लिखी हैं धान और मक्का। प्रश्न नंबर देखिए, कटाई और थ्रेशिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन का नाम बताइए। सबसे नीचे लिखा है, प्रश्नों के नीचे लिखा है उत्तर
कटाई और थ्रेशिंग के लिए कंबाइन मशीन व थ्रेशर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9, मधुमक्खी पालन को परिभाषित कीजिए। उत्तर है आपका, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों को पालना मधुमक्खी पालन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, पशुपालन की मुख्य विशेषताएं क्या है। उत्तर देखिए, कृषि की शाखा जो घरेलू जानवरों के भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य और प्रजनन से संबंधित है को पशुपालन कहा जाता है। उपयोगी पशु, पहला दिया है दुधारू जानवर, मतलब जो हमें दूध देते हैं। गाय, भैंस और बकरी है। दूध और उसके उत्पाद भारतीयों के लिए बड़ी संख्या में पशु प्रोटीन प्रदान करते हैं। दूसरा है मांस और अंडे पैदा करने वाले जानवर, जो हमें मांस देते हैं या अंडे देते हैं। भेड़, बकरी, मछली, मुर्गी, सूअर आदि है। मांस और अंडे प्रोटीन में समृद्ध होते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के स्रोत के रूप में पशु खाद्य पदार्थ फसल स्रोतों की तुलना में बहुत अधिक महंगे हैं। तीसरा है श्रमशील जानवरों को शुष्क जानवरों के रूप में भी जाना जाता है ना। श्रमशील मतलब जिससे हम काम लेते हैं, जैसे गधे, घोड़े, ऊंट और बैल शुष्क जानवरों के उदाहरण हैं। ये परिवहन और खेतों में अन्य प्रकार के कार्यों जैसे कि खेतों में खेती और थ्रेशिंग में मदद करते हैं। हम बैल का उपयोग करते हैं ना जुताई के लिए। आगे देखिए चौथा, ऊन और खाल देने वाले जानवर। भेड़, गाय, बकरी, ऊंट, मवेशी आदि जैसे खाल हमें बड़े चमड़े के सामान और ऊन प्रदान करते हैं। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है ना, तो ये क्या है, ऊन और खाल देने वाले जानवर। आगे देखिए आप प्रश्न नंबर 6, सिंचाई क्या है। सिंचाई के 3 प्रकारों का उल्लेख कीजिए जो आमतौर पर भारत में प्रचलित है। उत्तर देखिए, पौधों को समय समय पर पानी पहुंचाना आवश्यक हो जाता है। विभिन्न अंतराल पर मैदान में फसलों को जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। ट्यूबवेल्स और नहर पानी के सामान्य स्रोत है। किसान अपने खेत में हाथों से या बैल का उपयोग करके या पंप का उपयोग करके सिंचाई करते हैं। सिंचाई के 3 प्रकार है। पहला, नाली द्वारा सिंचाई। इस प्रकार की सिंचाई में पानी को फसलों के 2 पंक्तियों के बीच बनाए गए नालियों के माध्यम से खेत में प्रवेश कराया जाता है। दूसरा है बेसिन सिंचाई। इस प्रकार की सिंचाई में खेत सिर्फ पानी से भरा होता है, जैसे कि धान की खेती। तीसरा है फव्वारा सिंचाई। इस प्रकार की सिंचाई का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ मिट्टी लंबे समय तक पानी नहीं रख सकती। पानी फव्वारे द्वारा छिड़का जाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर ज, फसलों की किस्मों में सुधार करने में क्रॉस प्रजनन कैसे मदद करता है। उत्तर है, पौधों के क्रॉस प्रजनन के परिणाम स्वरूप फसलों की नई किस्में पैदा होती है। संकर विकसित करने की प्रक्रिया को संकरण या क्रॉसिंग के रूप में जाना जाता है। सबसे अच्छा प्रतिरोधी और उच्च पैदावार वाली विविधता के बीच एक क्रॉस हाइब्रिड नामक एक नया पौधा उत्पन्न होता है। संकर अपने दोनों माता पिता के गुणों को जोड़ता है। 1960 में इस विधि से गेहूं की नई किस्में विकसित की गई थी। यहाँ आपका पाठ 1 समाप्त होता है। आप सभी इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।